क्लास सेकंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 7 जिसका नाम है वचन। इस अध्याय का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं और आज एक बार फिर से हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक में यहाँ पे लिखा है वचन। वचन मीन्स नंबर, एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर। फिर देखिए आप चित्र देखिए और वचन समझिए। तो यहाँ पर पहले चित्र में है लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक लड़के के बारे में बात की जा रही है और एक पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। फिर दूसरा इसमें लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक लड़के और एक से अधिक पुस्तकों के बारे में बात की जा रही है। फिर तीसरा है वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। फिर यहाँ पर भी एक वृक्ष और एक चिड़िया के बारे में बात की जा रही है। और फिर इसमें फोर्थ में है वृक्षों पर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वृक्षों और एक से ज़्यादा चिड़िया के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए आप ऊपर दिए गए चित्रों को देखने और वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले और तीसरे वाक्य में लड़का, पुस्तक, वृक्ष, चिड़िया गिनती संख्या में क्या है? एक है। तथा दूसरे और चौथे वाक्य में आए शब्द लड़के, पुस्तकें, वृक्षों, चिड़िया गिनती में एक से अधिक है। इस प्रकार संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो एक है या अनेक है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वचन कहते हैं। वचन के प्रकार देखिए। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे बस्ता, कुर्सी, मेज, लड़की। आदि। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे है बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे बस्ते। बस्ते मतलब एक से ज़्यादा बैग। फिर है कुर्सियाँ, एक से ज़्यादा कुर्सियों के बारे में बात की जा रही है, मेजें, लड़कियाँ आदि। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। फिर नीचे दिए गए कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक साइड लिखा है एक वचन, दूसरी साइड बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है? लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, बेटा एक वचन है और बेटे बहुवचन। फिर वह बच्चा, पत्ता, तोता ये सब क्या है? एक वचन शब्द है। और फिर बच्चे, पत्ते, तोते, रोटे ये सब बहुवचन शब्द हैं। इस तरह आप भी एक बार देख लीजिए एक वचन और बहुवचन शब्दों को। फिर इसमें आओ दोहराएं। यहाँ पे लिखा है जिन शब्दों से उनके संख्या में एक या अनेक होने का पता चले उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक होने का पता चलता है और दूसरा है बहुवचन से किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बताइए आप, आसमान में दिखाई देने वाले तारे एक वचन है या बहुवचन? तो आसमान से में दिखने वाले तारे बहुवचन है। क्योंकि वो संख्या में बहुत अधिक है तो इसलिए वे बहुवचन है। फिर है ख, आपके शरीर में कौन कौन से अंग संख्या में एक हैं? बताइए। तो बताइए बच्चों, आपके शरीर में कौन कौन से अंग एक हैं? जैसे नाक, जीभ, सिर, पेट, ये सब क्या है? हमारे शरीर में एक एक अंग है। और फिर देखिए लिखित प्रश्न। पहला इसमें एक वचन शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें एक शब्द पर
मिसाल लगाना है। देखो, बेटा, बेटा एक वचन, किताबें बहुवचन, कुर्सी एक वचन, बच्चे बहुवचन, कलम एक वचन, कपड़े भी बहुवचन, कहानियाँ भी बहुवचन है, गुड़िया, पेंसिलें, ये सब क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पे से बेटा, कुर्सी, कलम, ये सब एक वचन शब्द है। फिर देखो आप बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए। तो कोयल, गुड़िया, गुब्बारा, ये सब एक वचन है। फिर है आँखें, डिब्बिया, डिब्बिया भी एक वचन, रात भी एक वचन, कथा, दवातें भी बहुवचन, तारे भी बहुवचन है, चिड़िया, गेंद और गाय। यहाँ पर भी सिर्फ 3 शब्द ही बहुवचन है। फिर दूसरा देख लो आप, इसमें चित्र देखकर उनके नीचे एक वचन और बहुवचन लिखिए। तो पहले चित्र में है चिड़िया, यहाँ पे है चिड़िया और वो क्या है? बहुवचन, एक से ज़्यादा है। टोकरी, टोकरी एक वचन, पतंगे, पतंगे भी बहुवचन है। बॉल, बॉल एक वचन है। रबरे, रबर, इरेजर बोलते हैं जिसे आप, रबरे, वो क्या है? एक से ज़्यादा है तो बहुवचन है। फिर है चॉकलेट, चॉकलेट भी एक वचन है। तो इस तरह बच्चों आज एक बार फिर से आप अध्याय 7 का अध्ययन कर लीजिए और उसके पीछे दिए गए प्रश्न उत्तरों को फिर से पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। तो चलिए आज यह कार्य आप कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।